16 संस्कारों में 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। यह मुंडन संस्कार के बाद में किया जाता है। मुंडन संस्कार में जो जन्म के बाल होते हैं उनका मुंडन कर दिया जाता है और उसे फिर जब नए बाल आना चालू होते हैं तो नए विचार वापस मनुष्य के में आना चालू हो जाते हैं। जिस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पुराना सब पोछा लगा करके मिटा दिया जाता है डस्टर से और उसमें नई इबारत लिखी जाती है, इसी तरह से मुंडन के बाद में विद्यारंभ संस्कार का प्रावधान इसलिए है कि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, पूर्व जन्म के विचार, पूर्व जन्म के अनुभव वे सभी मुंडन के द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं और उसमें नए विचार वापस तिरोहित करने के लिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार अमूमन 3 वर्ष की उम्र के बाद में प्रारंभ किया जाता है और विद्यारंभ संस्कार में सबसे पहले जो बालक की गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। माता बालक की प्रथम गुरु है और यदि माता ही अशिक्षित है तो फिर बालक को क्या पढ़ाएगी, क्या सिखाएगी, क्या विद्या देगी। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में बेटी को पढ़ाने का प्रावधान है और हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में ये वर्णन आया है कि महिलाएं काफ़ी विदुषी रही है और उन्होंने ऐसे संस्कारित पुत्रों को, ऐसे शूरवीर पुत्रों को बनाया है, पढ़ाया है और आगे बढ़ाया है कि जिन्होंने अपना नाम देश में, इतिहास में किया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 25 वर्ष की अवस्था में इन लोग को छोड़ करके परम तत्व में विलीन हो गए थे। मात्र 25 वर्ष की उम्र ही उन्होंने जी थी, परंतु 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने चारों वेदों का भाष्य कर दिया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो गुरु थी वो उनकी माता थी। उसी तरह से शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, परंतु उनकी प्रथम गुरु उनकी माता जीजाबाई थी। बाद में समर्थ गुरु रामदास हुए। इसी प्रकार से मैत्री, गार्गी, ये सभी विदुषी महिलाएं हुई और महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी। मंडन मिश्र की पत्नी और कालिदास का शास्त्रार्थ हुआ था और कालिदास की पत्नी विद्योत्मा परम विदुषी थी। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि महिलाएं, उनकी शिक्षा के ऊपर सनातन संस्कृति में बहुत ध्यान दिया गया है और माता यदि शिक्षित होती है तो वह पुत्र और पुत्री को विद्या प्रदान करती है और पुत्री को विद्या प्रदान करती है तो बेटा तो यदि विद्या प्राप्त करता है तो एक ही कुल का उद्धार करता है, पर बेटी शिक्षित हो जाती है वो तो 2 कुल का उद्धार करती है। वह इस घर में तो रहती ही है, परंतु जब विवाह होकर के दूसरे घर में जाती है तो वहाँ पे भी अपनी भावी संतानों को वो शिक्षित करती है और इस तरह से बेटी को पढ़ाने का हमारी सनातन संस्कृति में विधान है कि वह 2 कुलों का उद्धार करती है। माता इसलिए शिक्षित होना जरूरी है कि वो विद्यारंभ संस्कार में सबसे पहले बालक की गुरु होती है। इसलिए 3 वर्ष की उम्र के बाद में विद्यारंभ संस्कार कर दिया जाता है और बालक को प्राइमरी शिक्षा, जब तक वो स्कूल जाना चालू, अभी तो 3 वर्ष की उम्र में नर्सरी केजी में स्कूल भेजना चालू कर देते हैं, पर पहले 5 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में भेजते थे। तो ये 2 वर्ष उसकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए होते थे और माँ बच्चे को सब सिखाती थी। उनको श्लोक सिखाए जाते थे, चौपाइयाँ सिखाई जाती थी और भी जो सुभाषित होते थे वो सब सिखाए जाते थे। वो प्रारंभिक ज्ञान उनके जीवन भर काम आता था और बेटियों को भी माँ ही शिक्षित करती थी। शादी होने के बाद में यदि बेटी ससुराल जाती है और यदि उनमें किसी प्रकार की योग्यता की कमी होती है तो सास उसको सबसे पहली बात ये कहती है कि तेरी माँ ने तेरे को ये नहीं सिखाया क्या, क्योंकि माँ ही बेटी को सिखाती है, संस्कारित करती है और योग्य, कुशल और दक्ष बनाती है ताकि वो अपने जीवन को जी सके, ससुराल को भी स्वर्ग बना सके। इसलिए विद्यारंभ संस्कार का बहुत हमारे जीवन में महत्व है। ये बालक के लिए भी है और बालिका के लिए भी है। ये विद्यारंभ संस्कार 3 वर्ष से 5 वर्ष की उम्र के बीच में किया जाता है। इसके बाद में आता है कर्ण वेद संस्कार, जो वैज्ञानिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।